सतयुग में प्रवेश का पात्र बनने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। जो उस योग्यता पर खरे उतरेंगे वो उस प्रवेश के पात्र होंगे। और ये भी संत महात्माओं ने पहले ही कह दिया कि शाकाहारी और दूसरे हरि भजन, हरिजन जीवहि पीवहि राम रसायन। तो जो हरिजन है वो जिएंगे, राम रसायन के जो सहारे होंगे। अब दुनिया ये जब परिवर्तन होता है कुछ भी, तो पिछली सब चीजें छूट जाती हैं। आप अगर नया मकान भी बनाएंगे तो पुराना मकान तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा ना। और उसमें कुछ चीजें आप अपने जो आपको लगता है कि ये ठीक है उन्हें आप रख लेंगे, सरिया वगैरह या कुछ ईंटें भराव के काम आ जाए। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा जो अनावश्यक चीजें हैं वो तो हटा देंगे, और जो उन्हें लगेगा ये ठीक ठाक हैं, ये सतयुग के प्रवेश के पात्र हैं, उन पर वो अनुकंपा करेंगे। तो कुछ उपाय हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सुझाव हैं जो आज हम आपको यहां पर देंगे। आगे जब हम कदम बढ़ाते हैं ना तो पिछला सब छूट जाता है, पीछे का स्थान, चीजें जो जो हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें छूटती जाएंगी। तो अब अगर आगे की ओर बढ़ना है, उस योग की ओर जाना है, तो इस युग के जो भी संसाधन हैं आज वो उस समय काम नहीं आएंगे। उस समय क्या काम आएगा? जब चारों ओर विभीषिका हो चुकी होगी, मौत का तांडव बच चुका होगा, तब कैसी प्रकृति होगी। अफसोसों को उस पर दिया जलेगा, ये संत महात्माओं ने पहले ही बता दिया। दिया यानी कि लाइट वाइट कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या प्रयास? उसके लिए एक बात हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं प्रयास के बारे में, कि जब गहन अंधेरी रात का पता चलता है कि आएगी, सबको पता है कि रात आने वाली है, तो लोग प्रकाश की व्यवस्था करते हैं कि नहीं। गांव देहात है तो दिया घी बाती तेल की कैसे भी दीपक जला ले, शहर है तो बल्ब जला ले। तो हम तब प्रकाश की व्यवस्था करते हैं जब रात आती है, पहले ही इंतजाम करके रखते हैं दिन में ही, दिन के उजाले में सुबह ही पहले ही करते हैं ना। अगर पानी नहीं आए 6 दिन तो उसकी व्यवस्था करते हैं पहले ही, ड्रमों में कैसे भी भर के रखते हैं। तो जैसे ये पता चल जाए कि वो होने वाला है ऐसा हमारे सामने, तो उसके लिए वो चीज नहीं रहेगी, तो उसकी व्यवस्था पहले ही कर लेते हैं कि ताकि हमें उस समय धक्के ना खाने पड़े। तो जब ये त्रासदी होगी, बाढ़ भूकंप ये सब कुछ, शहर वहर सब ध्वस्त हो जाएंगे, आने जाने के संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तो जो जहां वहीं रह जाएंगे लोग। और ऐसे में बचना कौन जाएगा? एक बात तो बताओ, जब प्लेन क्रैश हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या भूकंप आ जाए, बाढ़ तूफान आ जाए, तो उस समय आदमी कहीं से भी छलांग लगाने के लिए तैयार होता है कि नहीं? उसे कुछ सूझता है? उस समय कुछ भी नहीं सूझता है ऐसे टाइम। और वो ढोल नगाड़े बजा के थोड़ा ही आएगी भैया त्रासदी। करोड़ों करोड़ों लोग सोते ही रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा, अचानक से वो हमला होगा। चोर अचानक से ही तो काम करता है, दुश्मन या ढोल नगाड़े बजा के ना, अचानक से। कोरोना का वायरस जो था अचानक से छोड़ दिया, तो ऐसी बैक्टीरिया वायरस अटैक होंगे। पानी प्रदूषित होगा। आज सब्जियों के अंदर, फल फ्रूटों के अंदर, अनाज के अंदर, सबके अंदर केमिकल डाले जा रहे हैं और ज्यादा घातक हो जाएंगे। यही हमारी मौत का भी कारण बनेंगे बहुत से, तो खाने पीने के समान ही। तो अभी कुछ उपाय हैं जिन पर अमल करना अति आवश्यक है। जब धरती उलट पलट हो जाएगी तो रहेंगे कहां? तो पहले से ही व्यवस्था कर लेना समझदारी है। जैसे प्रकाश की व्यवस्था कर लेना अंधेरे से पहले, तो उस समय आने से पहले आज व्यवस्था करना। वो समय आएगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे।
और जो बच्चे होंगे उनके भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि मरे के रोए कि गाय के जिए, सुन्न हो जाएगा सब कुछ। चील कौवे तक लाशों को हाथ नहीं लगाएंगे, चारों ओर गंदगी और सड़ांध होगी, बदबू होगी, विषाक्त पानी हो चुका होगा, खाने पीने की सब चीजें, कुछ रहेगा ही नहीं। तो भाई उसके लिए कर्म करें, अभी से पग आगे बढ़ाएं, अभी से उस प्रकाश की व्यवस्था करें उन क्षणों के लिए। और वो त्रासदी छोटी मोटी नहीं, हरि भी टालना चाहे तो नहीं टलेगी, क्योंकि विधि का विधान है। विधि कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने पहले लिख दिया है। और हरि जो विष्णु जी हैं बचाने वाले, वो भी बचा नहीं पाएंगे, ब्रह्मा के लिखे को काट नहीं सकते, ये होगा तो होगा, परंतु बीज का रक्षण जरूर होगा। वो अपने बीजों को जरूर बचाएंगे नए युग में, ताकि नए युग की बेल चल सके, वंश चल सके। वो सतयुग में जैसा वो चाहते हैं उसके अनुरूप लोग ढल सके। तो जितना ये घमंड मनुष्य दुनिया को रिझाने में और दुनिया के गुणगान गाने में, दुनिया की योग्यता पाने में लगा रहता है, अपने आप को फूल का कुप्पा बना लेता है कि मैंने ये हासिल कर लिया, वो कर लिया, और ये मालूम है कि अंत समय में ये कुछ भी योग्यताएं काम नहीं आती। मनुष्य के अपना नाम तक याद नहीं रहता, लार बह रही है, दिखाई दे नहीं रहा है, पोते कह रहे हैं दादाजी, वो कह रहे हैं कुछ सुना ही नहीं। तो ऐसी योग्यता, हम ये नहीं कह रहे कि योग्यता हासिल नहीं करनी चाहिए, संसार भी जरूरी है और ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, परंतु मुझे किस ओर जाना है इस समय की क्या आवश्यकता है, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने में ही समझदारी है। तो वो क्षण जब आएगा तो ये योग्यताएं काम नहीं आती अंतिम क्षणों में, और वो तो त्रासदी, भयंकर त्रासदी, परमपिता परमात्मा के द्वारा रचित। तो उसमें तो सब तहस नहस, कहीं कहीं बस्ती होगी, थोड़े बहुत लोग बचे होंगे, दिए जलेंगे। तो संत महात्मा लोग उस समय लोगों को रास्ता दिखाएंगे। तो संत जो सही अंत को जान ले, पहचान ले और उसके अनुरूप अपने आप को डाल ले, वही संत है। तो आज पहचान लें आने वाले समय को, जान लें और उसके अनुरूप अपने आप को डाल लें। उसके कुछ उपाय हैं। पहला, लोग कहते हैं जगह नहीं बचेगी, जगह बचेगी, लेकिन कौन सी? जो आदमी किसी के काम का नहीं होता, किसी दीन का नहीं होता, परमपिता परमात्मा उसकी पहले रक्षा करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यार। तो उसका पर अब जब कोई देख ही नहीं रहा है उसे, तो भगवान तो देखेंगे। और ऐसे कितने किस्से कहानियां ग्रंथों में मिलेंगे। तो शॉर्ट में बात इतनी, उपाय पहला ये कि जो भी त्रासदी होगी, शहरों पर, पहाड़ों पर, नदियों पर, जंगलों पर आफत गिरेगी, लेकिन जो बंजर भूमि है वहां कुछ पैदा ही नहीं होता, तो उस पर कौन ध्यान देता है? और वहां बम फोड़ के भी कोई क्या करेगा जब कुछ है ही नहीं वहां। तो ऐसी बंजर भूमि तलाश करना, तालाब हो, पोखर हो आसपास, थोड़ी सी पानी की व्यवस्था हो, और जब आदमी उस बंजर भूमि पर को तलाश करके वहां पर निवास करना, ये आज अति आवश्यक है। पहले ही व्यवस्था कर लेना, और ऐसे मिलेट्स, ऐसे बीज, ऐसा खाने पीने के संसाधन अपने पास, अनाज, गेहूं, चावल, दाल, दलिया, तरकारी, ऐसी जो साल भर कम से कम आदमी को ढूंढना ना पड़े। जीभ का स्वाद नहीं, बस जिंदा रह जाए। और गौ माता को पालना, गौ माता रहेगी तो जहां गौ माता होती वहां भी भूकंप, उसमें देवी देवता निवास करते हैं गौ माता के अंदर, उस पर भी भगवान की असीम अनुकंपा होती है, बड़ी भोली होती है। तो एक तो गौ माता की सेवा हो गई, परमपिता परमात्मा के हम प्यारे हो गए, ऐसी बंजर जगह पे रह रहे हैं जहां पर कोई ज्यादा संसाधन है नहीं, और वहां पर उस भूमि को उपजाऊ बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
जब आदमी पहाड़ों में रास्ता बना सकता है, समुद्र के अंदर रास्ता निकाल सकता है, चंद्रमा पर झंडा फहरा सकता है, और कौन कौन से ग्रह पे जाने की तैयारी कर सकता है, आसमान में उड़ सकता है, तो बंजर भूमि को उपजाऊ नहीं बना सकता? प्रयास करने से क्या नहीं होता है? तो वहां पर थोड़ा सा अपने टमाटर, पुदीना, धनिया, चटनी वगैरह बना के खा पी लें, इस तरीके से उसका इंतजाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अचार वगैरह ऐसी चीज रख ली, कुछ भी नहीं तो अचार से खा ली, नमक से रोटी खा ली। जिंदा रहना है। किस लिए जिंदा रहना है? क्योंकि जिंदा रहने से बढ़ के कोई उपलब्धि नहीं है मनुष्य के लिए। जब आके पड़ती है ना, तब आदमी को तारे याद आते हैं, वो सोचता है कि किस प्रकार मैं अपने आप को बचा लूं। तो बचाने के ये तौर तरीके हैं कि अपने आप को हम बचा सकते हैं। परम पिता परमात्मा की इबादत करें, उसका ध्यान करें, उससे प्रार्थना करें कि मैं तेरा हूं, तेरा हो जाऊं, जाऊं तो तेरे ध्यान में जाऊं, और नहीं रहूं तो तेरे काम में हो। ये जब सोच हो जाएगी, मैं जिंदा रहा तो तेरी प्रकृति में जैसा तू चाहेगा वैसे मैं चार चांद लगाने का प्रयास करूंगा, जो लोग बच्चे होंगे उन्हें रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा, जिंदा रहा तो तेरे अनुरूप कार्य करूंगा, और चले गया तो तेरे ध्यान में जाऊंगा। मैं तो जिंदा भी तेरा और मैं तो मुर्दा भी तेरा। तो परमपिता परमात्मा क्या ऐसे लोग नहीं चाहिए क्या? उन्हें ऐसे लोग तो उन्हें सबसे पहले चाहिए। तो परमपिता परमात्मा उसे तो घिंच लेंगे। और ये इशारा है, और जैसे जैसे इस पर पग आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इशारे मिलते जाएंगे। जब आदमी पग आगे बढ़ाता है तो रास्ते भी खुलते हैं, और छठी इंद्री भी खुलती है, विवेक भी खुलता है, और वो उसको रास्ते मिलते जाते हैं। तो भैया, हमारी तो अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। बातें बहुत हैं करने के लिए, सुनने के लिए, सवाल जवाब के लिए, परंतु सवाल जवाब का समय नहीं है, कर्म करने का है। तो आप क्या कर्म कर सकते हो, इसके लिए और उपलब्धि हासिल करने के लिए मनुष्य क्या क्या त्याग नहीं करता, क्या क्या बलिदान नहीं करता, अपना तन मन धन समय सब अर्पित कर देता है, तब जाके वो कोई उपलब्धि हासिल हो पाती है दुनियादारी की। और परमपिता परमात्मा को हासिल करना, उस सतयुग, उस युग में प्रवेश का पात्र बनना, उसके लिए तपस्या, त्याग, बलिदान लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो वो हमें बताएं कि हम ये कर सकते हैं, हम इसमें ये सक्षम है। और जब सारी योग्यताएं आके मिलती हैं तो जंगल में मंगल होगा और शहरों में दंगल होगा। तो छोड़ो यहाँ का मोह और चलो जंगलों की ओर। पेड़ पौधों की पत्तियां खाने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं खाने पीने के लिए। और जिसने व्यवस्था कर रखी होगी दिए की, उसे अंधकार में क्या भटकने का। तो पहले ही व्यवस्था करके रखेंगे जो, तो भटकेंगे क्यों। तो भाई आज इतना ही, और आप हमें बताइए जरूर कि आप में क्या क्षमता है, आप क्या सहयोग कर सकते हैं, ताकि ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जा सके, ऐसे प्लेटफार्म तैयार किए जा सकते हैं लोगों के लिए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।